पिता को चाहिए कि अपने बेटों को समय समय पर सुंदर शिक्षा प्रदान करे। विशेष ध्यान दे के सुनिएगा मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग लोग, अपने बाल बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान करें। आप कहोगे महाराज हमारे बच्चे तो महंगी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है, उससे भी ज्यादा हमारे बच्चों को इंग्लिश आती है। सज्जनों, मैंने शायद पहले भी निवेदन किया था कि इंग्लिश पेट भरने की भाषा हो सकती है। ठीक है, आप पढ़ाई करा रही हैं अच्छी महंगी स्कूल में, वो पेट भरने की विद्या हो सकती है, लेकिन अपने धर्म की शिक्षा, अपने कुल परिवार का रिवाज, ये तो अपन घर में बैठ के ही बताएंगे ना जी। और ध्यान दे के सुनिएगा, कभी भी घर में कोई मांगलिक कार्य हो, कोई काम हो, जब भी घर में कोई धार्मिक कार्य हो, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे बचपन में देखेंगे ना, बड़े होकर वो करेंगे। एक बात और, बच्चों को दिखाकर करो या मत करो, लेकिन सज्जनों बेटियों को जरूर दिखा दिखा के करो। बेटियों के सामने कोई भी कभी भी कोई पूजा कर रहे हैं, कभी किसी को दान दे रहे हैं, तो बेटियों को दिखा दिखा के तो जरूर करो। क्योंकि अपने यहाँ राजस्थानी में एक बड़ी मीठी कहावत है, देखी बाप के जो केरी आपके, पिता के घर में जो देखेगी ससुराल के घर में जाकर वही तो करेगी। अगर पिता के घर में पूजा होती है, संतों का सम्मान होता है, सत्संग होता है, भजन होता है, तो ससुराल में जाकर भी धीरे धीरे वो इसकी आदत लगा देगी। शास्त्र कहते हैं कि माता शत्रु पिता वीरी एन बालोन पाठित, कि वो माता पिता तो अपने बालकों के शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो अपने बच्चों को, अपने बालकों को समय समय पर सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं। व्यवहार की शिक्षा, धर्म की शिक्षा बालकों को घर बिठा कर दो, बेटा ऐसा करना चाहिए, बेटा ऐसा होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने बेटों को, अपने पोतों को सदा शिक्षा देते, लेकिन भगवान के बेटे पोते समझते, अरे पिताजी को कुछ काम धाम तो रहा नहीं है ना, इसलिए बड़बड़ाते रहते हैं, फालतू में बोलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते कि बेटा जिंदगी में सब कुछ कर लेना, लेकिन कभी ब्राह्मणों का अपराध मत करना। बेटा संत और ब्राह्मण का अपराध जीवन में कभी मत करना। जो जहर पीता है, जहर उसी को मारता है, लेकिन ब्राह्मणों का श्राप रूपी जहर तो 3 कुलों का नाश कर देता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज, भगवान के पुत्रों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भगवान अपने बेटों को लेकर एक दिन जंगल में घूमने गए, बगीचे में घूम रहे थे। भगवान ने कहा, बेटा प्यास लगी है, पानी पीना है। भगवान के पुत्रों ने कहा, पिताजी आप यहाँ ठहरिए, हम अभी आते हैं आपके लिए जल लेकर। और भगवान के पुत्र दौड़े दौड़े गए, पास में ही कुआं था, कुएं से पानी लेने के लिए। लेकिन कुएं में जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा क्रिकलास्व, क्रिकलास्व कहते हैं गिरगिट को, जानते हैं गिरगिट? अपनी भाषा में उसे क्या कहते हैं? कनगेटिया। हाँ,
आप ये मत सोचना कि महाराज को नहीं आता, लेकिन कई अलग नाम होते हैं। आप इधर करंगेटिया कहते हैं। हाँ हाँ बरबूटा, इनके इधर दूसरा कहते हैं। तो महाराज बहुत बड़ा क्लास है, कुएं में भी नहीं आ पा रहा है। भगवान के पुत्रों ने जाकर कहा पिताजी अरे चल के देखी तो सही, इतना बड़ा क्लास तो हमने आज तक नहीं देखा। भगवान ने पास में जाकर बातों ही बातों में अपना चरण उस क्रिकलास्व के छुआ दिया, और जैसे ही भगवान का चरण उस क्रिकलास्व के गिरगिट के छुआ, उस गिरगिट में से तो एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान तो सब कुछ जानते थे, लेकिन अपने पुत्रों को शिक्षा जो देनी थी, भगवान ने कहा भाई जी आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। जो गिरगिट से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, भगवान के सामने हाथ जोड़कर वो कहता है प्रभु नृगोणाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभु दानिख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। कि हे प्रभु मैं इक्ष्वाकु वंशी राजा नृग हूं। आपने कभी अगर दानियों की लिस्ट देखी होगी तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम था। क्या कह रहा है कि यावत्या शिकतार भूमेरी यावत्या दिवितारका। कि हे प्रभु जितने जमीन में धूल के कण हैं, थोड़े देखना उसके बात करने का तरीका, जितना जमीन में धूल के कण हैं और जितने आकाश में तारे हैं, उतनी गाय मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी। जितनी जमीन में धूल के कण हैं और आकाश में तारे हैं, उतनी गाय मैंने ब्राह्मणों को दान कर दी। भगवान ने कहा भैया तूने इतना दान दिया तो फिर तेरी ऐसी दशा क्यों हुई, तुझे गिरगिट क्यों बनना पड़ा। नृग कहता है महाराज मुझसे एक बार बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अभिमान में भर गया और न्याय करने में असमर्थ हुआ, इसलिए मुझे गिरगिट बनना पड़ा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नृग कहता है महाराज मैं 1 लाख गाय रोज दान देता। कितनी? 1 लाख गाय रोज दान देता। इधर कोई अयाचक ब्राह्मण थे जो किसी के यहाँ कुछ नहीं मांगते थे, उनकी गाय उनके घर से निकलकर मेरी गायों में आ गई। मुझे पता नहीं था कि कौन सी मेरी गाय है, क्योंकि मैं तो 1 लाख गाय देता था ना जी रोज, और मैंने वही गाय दूसरे पंडित जी को दे दी। और वो पंडित जी उस गाय को जब लेकर जा रहे थे, जिनकी गाय थी वो पंडित जी आ गए, कहा महाराज ये गाय तो मेरी है। पंडित जी ने कहा महाराज आपकी कैसे हो सकती है, अभी तो मैं राजा जी से लेके आया। दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए, जिनकी गाय थी उन्होंने कहा महाराज ये गाय मेरी है। उस समय में अभिमान में भर गया, मुझे ये कहना था पंडित जी कोई बात नहीं है, गलती हो गई, आपकी गाय मेरी गायों में आ गई, मैंने इनको दे दी, आप दूसरी गाय ले जाइए। लेकिन मैं अभिमान में भर गया और कहने लगा पंडित जी अरे तुम्हारे घर में गाय कहाँ थी, तुम्हारे यहाँ भी तो मेरी यहीं से गई होगी, वरना तुम्हारे घर में गाय थी ही कहाँ। जो अयाचक ब्राह्मण था उसी क्रोध आ गया, कहने लगा राजन मुझे इस बात का दुख नहीं है कि गाय मेरे पास नहीं है, अरे जो गौ माता की सेवा करेगा वो दूध पिएगा, मुझे दुख है तो इस बात का कि आप राजगद्दी पर बैठकर न्याय करने में असमर्थ हैं। अभी 5 मिनट पहले आप दान दे रहे थे और उसी दान दिए हुए दान को 5 मिनट बाद आप गिना रहे हो। मानो आपकी बुद्धि तो गिरगिट जैसी है, क्रिकलासु जैसी है, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। राजा कहता है महाराज मैं उन पंडित जी के श्राप से गिरगिट बन गया। भगवान ने कहा बेटा देखा
ब्राह्मण के छोटा सा अपराध कर दिया, इसके कारण इसको गिरगिट बनना पड़ा। कभी जिंदगी में, कभी जीवन में ब्राह्मणों का अपराध मत करना। इसी के उपरांत बलराम जी की ब्रजगमन की यात्रा, काशीराज और पौंड्रक का उद्धार, द्विविध नाम के बंदर का उद्धार, कौरवों पर बलराम जी की कोप की कथा और सांब के